नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासी उठापटक जारी है। दिल्ली दरबार में सीएम अशोक गहलोत के बाद अपनी मांगों को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी हाजिरी लगा चुके हैं। हाईकमान दोनों गुटों की बात सुनने के बाद जल्द कोई फैसला ले सकता है। शुक्रवार दोपहर सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से करीब 40 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को कुछ रिपोर्ट्स भी सौंपी। वहीं अपने समर्थकों की मंत्रिमंडल और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। वहीं कांग्रेस आलाकमान अब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सुलह समझौता में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहता। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी अब तक दोनों गुटों में खींचतान की सबसे बड़ी वजह थी, जिसे अब दूर करने के लिए सभी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में शेयरिंग फॉर्मूला लागू करना चाहता है, ताकि गहलोत और पायलट खेमे के नेताओं के बीच खींचतान कम हो सके। आलाकमान एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी लागू करने पर विचार कर रहा है, ताकि ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो गहलोत के 3 करीबी मंत्रियों को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भूमिका भी कांग्रेस हाईकमान को तय करनी होगी। पायलट को कांग्रेस संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी देने पर लंबे समय से चर्चा है, लेकिन यह पद प्रदेश कांग्रेस में होगा या फिर बाहर, इस पद पर भी निर्णय कांग्रेस नेतृत्व करेगा। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली आकर पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि मंत्रिमंडल फेरबदल पर मुझसे जो रिपोर्ट मांगी, मैंने उसे ब्रीफ कर दिया। सारा फैसला हमने कांग्रेस के नेतृत्व पर छोड़ दिया है। आलाकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब गहलोत और पायलट ने पूरा फैसला आलाकमान पर छोड़ ही दिया है, तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है? क्या वाकई में अब भी दोनों के बीच कोई पेच फंसा हुआ है? हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, सुनिए। अभी कई लंबे समय से बात थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी होगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कभी भी होंगे सर, उस कभी भी का इंतजार है सर। अब तो कभी भी आपको इंतजार आपको है, हम सबको है, और वो कभी भी हो सकता है, जल्दी है। लेकिन सर आज चर्चा हुई, मैंने आपको जैसे कहा सब चीजों की चर्चा हुई है, और सिर्फ मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि 2023 में हम लोग कैसे वापस जीत करके आएंगे उसकी भी चर्चा। देखिए, तो हाईकमान तय करेगा कि कब रीसबल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बातें ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 3 से 14 नंबर पर बीजेपी को भी आई है कि बाई इलेक्शन में 50 साल के अंदर, और तो और जमान जब्त होगी बीजेपी की। अब उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब
2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है। और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम करें। ऐसा ये जो आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के अजय माकन को भी आपने सुन लिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपने सुन लिया, सचिन पायलट को भी। अब करेंगे चर्चा की शुरुआत। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता श्याम झा हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है। अरुण शर्मा जी, किस बात की देरी हो रही है सर? किस मुहूर्त का इंतजार है? अब जब पायलट साहब अपनी बात रख चुके हैं, गहलोत साहब अपनी बात रख चुके हैं, तो आलाकमान इतनी देरी क्यों कर रहा है फिर? पैट कमिंस से और उसके बाद बॉलर्स का आना था। बिल्कुल राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट कैच था ये, और अगर कहा जाए कि इसकी वजह से मैच बदल गया या मैच का परिणाम चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सच बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। और देखिए, कोई भी कैच छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ना चाहता, और इतने क्रूशल जंक्चर पे जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं। अरुण जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, लेकिन अरुण जी मैं आपके पास लौटूंगा। छूट सकता है, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सभी फैंस को भी। और मेरा मानना है कि जितना दुख उस प्लेयर को होगा, उससे ज्यादा किसी प्लेयर को नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसको ब्लेम करना ये गलत है। इसको ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, इसमें ये सब चीजें चलती रहती हैं, और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो ब्लेम करें, जैसे आज तक वो ब्लेम। और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो फॉर्मूला आलाकमान तय कर रहा है, आखिर ये फॉर्मूला है क्या? इस पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार हमने देखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी आलाकमान के सामने, सचिन पायलट ने अपनी बात को रखा आलाकमान के सामने, और इसके साथ ही ये बात मीडिया के सामने भी दोनों नेता कह चुके हैं कि हमने अपनी अपनी बात को रख दिया आलाकमान के सामने, लेकिन आलाकमान को फैसला करना है। मगर आलाकमान का फैसला कब सामने आएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार देरी पर देरी हो रही है, देरी पर देरी हो रही है, और कब यह फैसला होगा, कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यह एक बड़ा सवाल है। और जिस फॉर्मूले की बात की जा रही है, एक पद एक व्यक्ति, तो क्या इस पर भी काम चल रहा है, और क्या इस पर भी आलाकमान का मंथन चल रहा है? चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। श्याम झा और अरुण शर्मा, 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, अब मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूं, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? सचिन पायलट साहब अपनी बात रख चुके हैं और गहलोत साहब अपनी बात रख चुके हैं, आलाकमान इतनी देरी क्यों कर रहा है? और ये मंथन जो चल रहा है सर, इस मंथन से आखिर क्या इतना बड़ा निकलने वाला है जो कि इतनी देरी हो रही है? अरुण जी। देखिए, एक तो आप पराग जैसे कह रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है, तो इतनी मैं समझ नहीं पा रहा। कल मुख्यमंत्री मिले हैं, आज सचिन जी मिले हैं, और आज शाम है, ये दोपहर तक के डेवलपमेंट है जी। देखिए, आप पराग ये समझिए, बहुत व्यापक स्तर पर विचार विमर्श की हमारे यहाँ कवायद होती है, और ये थोड़ा लंबा इसलिए भी हो गया पराग कि हम देखिए असामान्य काल में जी रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल आपने देखा कैसे महामारी का तांडव पूरे विश्व में हुआ, और
हम भी प्रभावित हुए जी। तो उस वजह से थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये बहुत जल्दी, अब क्लाइमेक्स पे है ये जो इतनी देर वाला सिस्टम है जो आप कह रहे हैं इतनी देर। वैसे ये रीशफल पूरे कार्यकाल में एक आध बार ही होता है, वो चाहे आप केंद्रीय रीशफल को देख लें या अड़ोस पड़ोस के राज्यों को देख लें, पूरे कार्यकाल में एक आधी बार होता है। और ये आपको बहुत जल्दी इसके नतीजे निकलेंगे। और जो भी ये विचार मंथन इस समय चल रहा है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नेंस में अशोक गहलोत जी की सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। इस बीच शानदार प्रबंधन रहे हैं उनके लगभग हर कार्य क्षेत्र में, वो चाहे महामारी का प्रबंधन हो या बेरोजगारी से लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद जूझने का मामला हो, भर्तियों की बात हो, बड़े लेवल के परीक्षाओं की बात हो, तो वो सब चल रहा है। और आपको बहुत जल्दी सामने आएगा कि एक न्यू लुक कैबिनेट जो और गतिशीलता से बढ़ाएगी। क्योंकि पराग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें ऐसे संकेत लगातार इन उपचुनावों में और पंचायत के चुनावों में मिल रहे हैं कि जनता भरपूर समर्थन कर रही है कांग्रेस की कार्यप्रणाली का, उसकी नीतियों का। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि 2023 में हम और भी शानदार तरीके से उन चुनावों में उतरें, और इसके लिए ये कैबिनेट का एक्सपेंशन और सारी नियुक्तियां अगले 2-3 दिन में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपके पास आऊंगा अरुण जी। और भी बहुत सारी बातें समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो कहा उन बातों में बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं, आपसे मैं पूछूंगा। लेकिन उससे पहले श्याम झा जी, एक नए स्वरूप की जो बात कर रहे हैं कैबिनेट की, अरुण जी, इस पर आप क्या समझ पा रहे हैं? और क्या ये जो तर्क है कि 1.5 साल में कोविड की वजह से सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, इससे कांग्रेस भी प्रभावित हुई और जो फैसले जल्दी होने चाहिए थे वो फैसले भी प्रभावित हुए हैं? श्याम झा जी। आप 1.5 साल से राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। वैसे तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए, बिल्कुल। लेकिन आज 1.5 साल के अंदर जनता इंतजार कर रही है और राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज देखिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना या ये मंत्रिमंडल पे काम नहीं होना, तो उससे राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है, जनता परेशान हो रही है। जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, उनका अधिकार है कि भाई कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, लेकिन ये एक तरीके से जब आते हैं तब कैसा आपने काला कमान को छोड़ दिया है, आला कमान के ऊपर छोड़ दिया है, फिर बात वो ठंडे बिस्तर में चल जाती है, फिर कोई न कोई आचार संहिता लागू हो जाती है, फिर अभी इन्होंने बोला कि साहब राहुल गांधी जी से डिस्कस करेंगे। अरे तो भाई राहुल गांधी जी से डिस्कशन तो करोगे, लेकिन राहुल गांधी जी तो इंडिया छोड़ के चले गए अपनी नानी के पास में, तो नानी के पास चले गए तो वो राहुल गांधी से जब राहुल गांधी जी आएंगे तब डिस्कशन होगा, तो कहां से 1 या 2 दिन में विस्तार होगा? और जनता देखो, आप मंत्रिमंडल का विस्तार करो नहीं करो मत करो, कोई बात नहीं है इनका है, लेकिन जनता के जो काम है वो पूरे रुके हुए हैं। आज राजस्थान के अंदर विकास है वो पूरा रुका हुआ है। आज राजस्थान के अंदर जो समस्याएं हैं, आज कानून व्यवस्था देखो राजस्थान के अंदर कितनी बिगड़ी हुई है। आज देखिए कि यहाँ पे बेरोजगार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, ये मुद्दे आप बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, वो बेरोजगार बेचारे आंदोलन अपना पूरा यूपी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि कोई कनेक्शन इनसे होना चाहिए। ये आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विपक्ष होने के नाते ये बेहतर है, आपको करनी भी चाहिए ताकि जनता के विकास के मुद्दों पर ध्यान आए। लेकिन सवाल ये है जी, बिल्कुल पराग जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ठीक है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसका कब मंत्रिमंडल का विस्तार करें। चलिए इस पर आप ये बताएं ना, रोज हाँ भाई आज हो रहा है कल हो रहा है, ये कहते कहते इन्होंने 1.5 साल निकाल दिए हैं। और अभी भी क्या है कि ये बोल रहे कि साहब हम तो राहुल गांधी जी को डिसीजन लेना, राहुल गांधी जी अपनी नानी के पास चले गए, तो ठीक है भाई आने दो राहुल गांधी जी को, जिसके बाद में वो देखेंगे। अरुण जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, ये जो एक्टिवनेस है, क्या इसमें कोई कमी आप देख रहे हैं सर? क्योंकि जब तक एक्टिवनेस पार्टी के नेताओं में, मंत्रियों में नहीं होगी, और सीधी सी बात है कि अगर जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाएंगी तो कैसे ग्राउंड लेवल पर नेता काम करेगा? अरुण जी। देखिए पराग,
एक हमारे मित्र सुरेश जी अभी कह रहे थे कि राजस्थान की जनता 1.5 साल से इंतजार कर रही है। जनता का तो मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि उनको तो उनके सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, पर हमारे मित्र लोग भारतीय जनता पार्टी के जरूर बेचैन हैं 1.5 साल से। अभी दिवाली का मौसम गुजरा है, जैसे कुछ छोटे बच्चे एक फुस पटाखे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि अब फटेगा अब फटेगा। इनके नेता हर 2 महीने बाद कहते रहते हैं कि ये सरकार गिरने वाली है, अब गिर जाएगी। इसी उम्मीद में इनने 1.5 साल निकाल दिया है। और मुझे नहीं समझ में आता कि ये राहुल गांधी कहाँ गए हैं, इससे इनका ताल्लुक है। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये लोग वहां नानी जी के चबूतरे पे ही बैठे हैं क्या। नोबडी नोज राहुल जी इस समय कहाँ गए हैं, अपने किसी व्यक्तिगत काम से गए हैं या किसी और काम से गए हैं। लेकिन ये नानी दादी इस टाइप की बातें और शब्दावली यूज करने का बड़ा आम फैशन चल गया है। लेकिन मैं फिर पराग कह रहा हूं आपको कि जनता का कोई काम सफर नहीं कर रहा है। बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं इस प्रदेश में जो अभूतपूर्व हैं, वो चाहे शिक्षा के स्कूल हों, अभी 350 राजकीय स्कूल खोले गए हैं इंग्लिश मीडियम के। कभी थोड़े दिन पहले तक ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आम गरीब आदमी का बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़े। ये बहुत बड़ी पहल है और दूसरे प्रदेशों में भी इसका अनुसरण करने की बातें चल रही हैं इस मॉडल की। और वो शिक्षा का क्षेत्र हो या महामारी का प्रबंधन हो, जिसकी भी पूरे देश भर में चर्चा रही, तो मुझे नहीं लगता कि काम में कोई किसी तरीके की कसर है। ठीक है अरुण जी, जरूर कुछ ठीक है, हम ये मान लें गति बढ़ेगी और हम वहां पहुंचने वाले। ठीक है, हम ये मान लें सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी स्तर पर, जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर नेताओं को अगर काम करना पड़े तो क्या उनकी जिम्मेदारियां बांटना जरूरी नहीं है? और ये सिर्फ सर अभी मुख्यमंत्री साहब के या फिर सचिन पायलट साहब के मिलने से लेकर और अब तक का मसला नहीं, 1-2 दिन का, ये मसला बहुत पुराना है। और ये जो बैठकों का दौर है ये काफी पहले से चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आलाकमान को सारी चीजें बता दी गई हैं। पायलट साहब की अलग मीटिंग हो गई है, गहलोत साहब की अलग मीटिंग हो गई है, तो फिर सोचने में इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं ये समझना आपसे चाह रहा हूं, क्या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं गहलोत और पायलट साहब के बीच में जो कि पेच फंसा रही हैं? देखिए पराग जी, दोनों नेता, मैंने आप ही की रिपोर्ट में देखा है, अशोक जी भी और सचिन पायलट जी ने भी कहा है कि कोई पेच नहीं है, संगठन एकता से खड़ा है, कुछ बस ये नियुक्तियां होनी है। लेकिन आप देखेंगे, आप चर्चा कर रहे थे बूथ लेवल पे हमें कार्यकर्ता लगाने होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने होते हैं। जो भी हमारी निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हैं सब शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। हर 2-3 महीने में आपको इसका परिणाम पता लग जाता है। सारे उपचुनाव देख लीजिए आप, पिछले 8 उपचुनावों में से 6 कांग्रेस ने जीता है, जबकि ऐसी पक्की मान्यता है, रिवाज है कि हमेशा विपक्षी दल उपचुनाव जीतते हैं। तो मुझे कोई समस्या दिखती नहीं है। और अगले 1-2 दिन में कांग्रेस और ये तो मुझे लगता है अरुण जी, ये जो आप बता रहे हैं उदाहरण, ये तो जीत और हार के अपने अपने नजरिए से सेट कर दिया जाता है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा जब वहां पर बीजेपी की 3 सीटें आई, 3 सीटों पर बीजेपी के नेता प्रत्याशी जीते, तब ये कहा गया कि साहब उपचुनाव में इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं क्योंकि सरकार वहां पर बीजेपी की है। अब आप उल्टा इससे बता रहे हैं, तो ये तो जीत और हार के हिसाब से नेता अपने अपने हिसाब से इसको तय कर लेते हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है। लेकिन श्याम जी से एक चीज, माफ कीजिएगा, सुरेश गर्ग जी से मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। सुरेश जी, ये जो नियुक्तियों में देरी हो रही है या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, इससे आप लोगों को लग रहा है कि राजस्थान की चीजें प्रभावित हो रही हैं? क्योंकि अरुण जी ने अभी कितने सारे सेक्टर्स में काम गिनाए हैं कि सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, इससे चिंता करने की बीजेपी को आवश्यकता कम से कम नहीं होनी चाहिए।
अरे पराग जी, आप ये देखिए कि नियुक्तियां, देखिए आज देखिए कि आज यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, बेरोजगार अपना आंदोलन कर रहे हैं। आज रीट की एग्जाम हुई है, रीट की एग्जाम के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आज यहाँ पे कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज मुख्यमंत्री जी के पास में गृह मंत्रालय भी है और वो तो है, तो कहाँ यहाँ पे कानून व्यवस्था की कितनी बिगड़ती स्थिति है। तो आज 1.5 साल के अंदर बस ये चीज बता रहे कि सब आज हो रही है, कल हो रही है, हालांकि इनका इंटरनल मामला, लेकिन आज इससे राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज देखिए आप पेट्रोल का डीजल की बात आती है तो जहां तक इन्होंने वेट इतना हाई कर रखा है कि साहब पेट्रोल की चोरी राजस्थान के अंदर हो रही है, दूसरे स्टेट से पेट्रोल आ रहा है, यहाँ पे चोरी हो रही है। इसी तरह के कानून व्यवस्था, आज बिजली पानी की समस्या देख लिया कि कितनी राजस्थान के अंदर भयंकर बिजली पानी की समस्या है। केंद्र सरकार इनको पैसा भेजती है लेकिन वो विकास में नहीं लगता है। इनके मंत्रियों को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी दी जा रही है। अब जब इनके मंत्रियों को जब दूसरे राज्य में जिम्मेदारी दी जा रही है तो वो राजस्थान के विकास में कहां से ध्यान देंगे। आज देश के अंदर 110 करोड़ वैक्सीनेशन डोज हो चुकी है। राजस्थान पहले आगे चल रहा था 2 नंबर पे, आज वो 10वें स्थान पे चला गया। तो ये इनके मंत्रियों की उदासीनता की वजह से गया ना। जब किसी टाइम पे राजस्थान का परसेंटेज नेशनल परसेंटेज से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज राजस्थान का परसेंटेज नेशनल परसेंटेज से पीछे चला गया। तो ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे राजस्थान में विकास हो रहा है या विकास अवरुद्ध हो रहा है। सारी चीजें तो फिर इसी दौरान की है ना सर, विकास अवरुद्ध हो रहा है। ये सारी चीजें, वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, ये तो इसी दौरान का है जब भी नियुक्तियां नहीं हुई थी और अब भी नियुक्तियां नहीं हुई है, ना ही मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। नहीं, नियुक्ति मैं यही कह रहा हूं कि ये इनका अंदरूनी मामला है कि नियुक्ति, लेकिन जो मंत्रिमंडल में जो भी है तो उनको काम तो करने दिया जाए ना। किसी को फ्री हैंड दिया नहीं जा रहा। जिनको मंत्री बनाया हुआ उनको दूसरे स्टेट की जिम्मेदारी दी हुई है। आज पंजाब के अंदर हालत क्या है, पंजाब के अध्यक्ष जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष है वो अलग स्टेटमेंट देते हैं और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, दूसरे दिन ही उसको उल्टा कर देता प्रदेश अध्यक्ष वहां का। तो ये तो इनकी कांग्रेस की हालत राजस्थान पर ही रहते हैं सर। तो कहां से आप है, अब जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर क्या विघटन होगा, वही बाड़ेबंदी में चले जाएंगे। जिस दिन भी इनका विस्तार होगा उस दिन जो पहले बाड़ेबंदी में गए वो बाड़ेबंदी में जाने तैयार है। ठीक है, अच्छा अरुण जी बताइए सर, क्या एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर भी आलाकमान विचार कर रहा है? देखिए, तीनों संबंधित मंत्री हमारे पहले भी संकेत कर चुके हैं कि वो संगठन के लिए काम करने को तैयार है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि ये सारे फैसले हमारे यहाँ विचार विमर्श के बाद होता है और हाईकमांड पूरी फैक्ट्स उनके पास जब आ जाते हैं उस हिसाब से फैसला लेता है। तो ये फार्मूले वाला सस्पेंस भी 2-3 दिन का। अरुण जी लग रहा है कि ये सस्पेंस बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि सस्पेंस तो क्लियर ही नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। अरुण जी, ये सस्पेंस तो क्लियर ही नहीं हो रहा है सर। नहीं, हमें तो क्लियर है। अच्छा, तो आप बताना नहीं चाह रहे, मतलब बढ़ा दी गई है। अरे बता दीजिए, गर्ग साहब भी सुन लेंगे, मैं भी सुन लूंगा, जनता को भी पता लग जाएगा। इनका सस्पेंस है, बता दीजिए इनसे कि कितने दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 1.5 साल से तो सुन रहे हैं कि साहब आज हो रहा है, कल हो रहा है, वो 1.5 साल निकाल दिया उस चीज के अंदर। बता दीजिए अब क्या 1 दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है या 6 महीने में हो रहा है, सुरेश जी बहुत शीघ्र हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को, अरुण जी आप बताते रह गए हैं क्या? अरुण जी आप बताते रह गए हैं क्या सर? अभी आप कह रहे थे हमको तो पता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं बहुत शीघ्र होगा। बता ही दीजिए सर, बहुत इंतजार हो गया। नहीं पराग, मैं यही कह रहा हूं कि बहुत जल्दी ये जो एक टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा और सुरेश जी को नया टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं बहुत 2-3 दिन में ये पटाक्षेप हो जाएगा, फिर नए सिरे से खोज करनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि सरकार बहुत शानदार तरीके से चल रही है और भी मजबूती से आगे चलेगी। 2-3 दिन सर, अरुण जी आपने 2-3 दिन का जो जिक्र किया है, क्या ये माना जाए ये जो मुलाकात थी गहलोत साहब की और पायलट साहब की आलाकमान से, ये आखिरी मुलाकात थी, अब सब कुछ फाइनल हो चुका है? अगर आप 2-3 दिन कह रहे हैं तो क्या इसे गंभीरता से लिया जाए? क्योंकि सर आप देखिए वरिष्ठ हैं और बड़े बारीकी से सारी चीजों को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आपका बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। देखो पराग, ये चॉइस मैं अब भी तुम्हें दूंगा कि इसे गंभीरता से लिया जाए या नहीं लिया जाए, पर जैसा
मुझे दिख रहा है सब कुछ आयरन आउट हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है और हम बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे हैं। बहुत शीघ्र एक बिल्कुल नई उमंग, नए उत्साह से एक नई कैबिनेट, नया संगठन आप देखेंगे जो कि बहुत शक्तिशाली तरीके से 2023 में सामना करने के लिए तैयार होगी बीजेपी। ठीक है, गर्ग साहब। पराग जी, आपको इनकी बातों से समझ में आ रहा होगा ना कि सब कुछ सेटल हो चुका है, यानी कि इनके आपस में विवाद तो जगजाहिर हो ही रहा है ना। आपको पराग जी समझ में आ रहा होगा कि ये बोल रहे हैं साहब सब कुछ सेटल हो चुका है, तो भाई कहां सेटल हो चुका है, क्या है? इसका मतलब है कि आपस में विवाद बहुत ज्यादा है। इतना विवाद है कि ये आपस में आमने सामने नहीं होते, आपस में चर्चा नहीं करते। आज सचिन पायलट जी और गहलोत जी दोनों में आपस में चर्चा नहीं होती, महीनों तक चर्चा नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि 2 दिन में 3 दिन में विस्तार हो जाएगा? ये तो सबने देखा ही, लेकिन उससे आगे बढ़कर बात करने की अब जरूरत है। अब आप ये सोचिए, यही बात है, इसीलिए राज्य का विकास रुका हुआ है। अब आप ये सोचिए कि मैटर शॉर्ट आउट हो चुका है, यही तो बात है, राज्य का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज आप देखिए कि देश में नंबर 1 में है, आज कानून व्यवस्था देश में नंबर 1 राजस्थान में खराब है। आज कानून व्यवस्था जो राजस्थान की है वो देश में नंबर 1 खराब हो रही है। इसी तरीके से यहाँ की व्यवस्था देखो ना, आज जयपुर की सफाई व्यवस्था देख लीजिए। हमारे यहाँ पे जब पहले वसुंधरा जी की सरकार थी तब यहाँ की सफाई व्यवस्था देखिए, कितनी सफाई व्यवस्था रहती है। आज इतनी गंदगी रहती है कि मत पूछो। तो आज पानी बिजली की समस्या देख लो, हर तरीके की समस्या देख लीजिए। हमने इनको फ्री वैक्सीनेशन दिए है, आज 25 लाख डोज फ्री वैक्सीनेशन, आज वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद भी ये क्यों आज 10,000 15,000 रोज की वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि इनके जो मंत्री हैं वो दरबार में बैठे हुए हैं, दिल्ली दरबार में या किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं। तो भाई जनता में आज ही देखिए, आज कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं। आज 10 कोरोना के पेशेंट आए आदमी की इनकी उदासीनता की वजह से बढ़ते जा रहे ना। आज जयपुर में, राजस्थान के अंदर डेंगू की देखिए, डेंगू इतना जबरदस्त फैला हुआ है राजस्थान के अंदर कि हर हॉस्पिटल भरा हुआ है डेंगू के पेशेंट से। तो कहां ध्यान दे रहे हैं आप? जनता को राहत दीजिए, जनता को ध्यान दीजिए। आपकी जनता को जिम्मेदारी बीमारी हो रही है, जनता का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अगर दरबार में जाके वो चीज करो, ध्यान दिलवाइए, फिर उतरिए सड़कों पर। ये भी बहुत जरूरी है गर्ग साहब, एक मजबूत जरूर हम तो बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पे हम आने वाले दिनों में सड़कों पे उतरेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे। अरुण जी, गर्ग साहब आज आपसे उगलवा कर ही मानेंगे, मुझे उनकी बातों से लग रहा है। अब आप बताई दीजिए कि दिल्ली दरबार का प्रसाद किसको मिलने जा रहा है? देखिए, ये सब स्पेकुलेशन है, मैं पहले कह चुका हूं, 2-3 दिन में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और विचार विमर्श कंप्लीट हो चुका है और इसका कोई लिंक नहीं है। जैसे अभी मेरे दोस्त सुरेश जी कह रहे थे, आप अहंकार देखिए, हमने इनको 25 लाख वैक्सीन दिलाई। अरे यार पराग, अब सबको मालूम है कैसे कैसे वैक्सीन ली गई, कितनी कितनी चिट्ठियां लिखी गई, कब कब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। हम इस देश ने ये भी देखा है कि जवानों को स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, बुड्ढों को हम लगाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल की रेट ये होगी, राज्य सरकारों की रेट ये होगी, हमारी स्पेशल रेट होगी। ये सब इस देश ने देखा है पिछले 1.5 साल में। हमने दिलवाई, आपने कुछ नहीं दिलवाया। आप केंद्र सरकार में हैं, हम राज्य सरकार में हैं, आपको देना पड़ता है, आपका कर्तव्य है, देना चाहिए। और इसमें इस तरीके का बात करना, हमने दिलवाई, हमने पैसे दिए, पराग जी। ठीक है जी, गर्ग साहब बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हमने इन्होंने इनके नेता ने कहा था कि साहब ये वैक्सीनेशन का जो लगाने का या परचेज करने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए। हमने साहब इनको, केंद्र सरकार ने राज्यों को इसका अधिकार दे दिया कि साहब आप परचेज करके लगाएं। तो इनके देखिए पंजाब के अंदर हुआ क्या, 400 रुपए में वैक्सीन खरीद के 1200 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच दी। अब आप ये देखिए कि कहां ये जनता का भला करने वाला है, 400 रुपए की चीज को 1200 रुपए में बेच दी। जब इनने हाथ खड़े कर दिए राज्य सरकारों ने कि नहीं साहब हमारी बस की बात नहीं है, आप केंद्र सरकार की लगाइए, तो केंद्र सरकार ने वापस अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है और केंद्र सरकार मुफ्त में इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, और इस मुफ्त में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराने के बावजूद भी आज राजस्थान के अंदर परसेंटेज वाइज में कम हो चुका है और रोज वैक्सीनेशन कम हो रही है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ के जो मंत्री लोग हैं
वो दूसरे कामों में व्यस्त हो रहे हैं, या तो दरबार में हाजिरी दे रहे हैं या दूसरे स्टेट में अपना राजनीतिक काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर रहे वो। ठीक है अरुण जी, एक सवाल यह है कि सचिन पायलट ने कहा, अभी अभी आपने प्रोग्राम के शुरुआत में सुना होगा उनका बयान भी, सचिन पायलट ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की, खून पसीना बहाया, कम से कम उनको उनका हक, उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इतने लंबे समय से जो राजनीतिक नियुक्तियों को टाला जा रहा है, क्या ये नहीं लगता कि कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? और कैसे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय खुद को रखेगा? अगर आत्मविश्वास में कमी आएगी, जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, तो क्या यहां पर थोड़ा सा डगमगाएगा नहीं कार्यकर्ता आपका? पराग, कार्यकर्ता का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कहाँ विवाद है? कौन इसमें इसको विवादित मानता है कि उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? और ये खबर आपको कहां से मिली है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है? पायलट साहब क्यों अपने साथियों को लेकर राजस्थान से गायब रहे? सर आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं आपको कह चुका हूं कि कार्यकर्ता के सम्मान में कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, और उन्होंने एक तथ्य को दोबारा रेखांकित किया है कि कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। विवाद कहां है इसमें? हम तो पहले से मानते हैं कि कार्यकर्ता का सम्मान जरूर। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं सर, अगर सम्मान पार्टी दे रही है तो क्या जिम्मेदारियां पार्टी नहीं देगी? कार्यकर्ता ही चाहता है कि जिम्मेदारी उसको मिले। अगर सरकार बनाने में कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है तो उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना। अगले चुनाव नजदीक हैं, पिछले चुनाव का फल अभी तक कार्यकर्ताओं को नहीं मिला है, तो कैसे अस्थिरता नहीं आएगी फिर पार्टी को? पार्टी कैसे मजबूत बनी रहेगी फिर? देखिए पराग, इस पार्टी में, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ता बिल्कुल आइडियोलॉजी के हिसाब से निस्वार्थ काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि हर कार्यकर्ता नियुक्ति की प्रतीक्षा में बैठा है? ये तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सर, कुछ लोगों को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जा सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। और बल्कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता स्वतंत्र है, हमारा कार्यकर्ता कभी भी कोई इच्छा जाहिर नहीं करता है, तो ये भी गलत है। आपको कार्यकर्ताओं को उतना सम्मान, उतनी जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी जितना कि वो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उसी की मांग कर रहे हैं सचिन पायलट। और अगर 1.5 साल में अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया है, तो क्या हम ये माने कि अभी भी वो क्राइसिस बना हुआ है जो कि 1.5 साल पहले हुआ था? कोई क्राइसिस है ही नहीं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? कोई सर अगर क्राइसिस नहीं है तो फिर आज भी क्यों सचिन पायलट मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलना चाहिए? और अगर क्राइसिस नहीं थे तो क्यों ये इतनी लंबी भागदौड़ चली? पराग जी, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान को सत्य बोलना चाहिए, सच के मार्ग पे चलना चाहिए, तो ये कोई अजीब बात है क्या? सचिन जी ने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा है कि कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, होता है हमारे यहाँ। साधारण कार्यकर्ता इस समय किन किन पोस्टों पे ऑलरेडी नियुक्त हैं, मैं आपको लिस्ट भिजवा सकता हूं अगर आपको चाहिए। बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता, मुझे कोई लिस्ट नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आयोग है, ये जो अस्थिरता नजर आ रही है, आप भले ही कहें कि नहीं है, लेकिन नजर तो आ रही है, और इसका सीधा असर ग्राउंड पर पड़ेगा, जनता के ऊपर पड़ेगा। छवि कैसी पार्टी की रहेगी, इसकी चिंता करने की आवश्यकता क्या आपको नहीं लगती है? देखिए, हम बाकायदा उसकी चिंता कर रहे हैं, और ग्राउंड में जो परिस्थिति है उसके नतीजे हमको साफ साफ हर बार सबूत मिलता है। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। पराग, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, बूथ संभालते हैं, इलेक्शन जितवाते हैं। आप मार्जिन तो देखिए, उपचुनावों के ह्यूज मार्जिन से जीत रही है पार्टी। आपको लगता है ये बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनके सम्मान के बिना हो रहा है ये सब? चलिए सुरेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अगले 3-4 दिन में सब कुछ ये पटाक्षेप हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया रहे।
सुरेश जी आपको जवाब मिल गया सर, मुझे तो हंसी आती है इनकी बातों में कि बोले साहब इनके हाँ अरे पराग जी मुझे तो हंसी आती है इनकी बातों में कि ये बोल रहे हैं कि सब कार्यकर्ता एकजुट है, कार्यकर्ता सब खुश हैं। अगर कार्यकर्ता और ये सब कुछ खुश है तो इनके मुख्यमंत्री जी ने क्यों बोला कि नकारा है, आवारा है, वो शब्द क्यों बोले? कार्यकर्ता को मतलब इनके मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं बोला है कि नकारा है, और अब आज सचिन पायलट जी खुद बोल रहे हैं कि साहब कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। तो फिर कार्यकर्ताओं का सम्मान है, इनके नेता ही तो बोल रहे हैं ना, तो फिर कहां से इनके कार्यकर्ता संतुष्ट है? इनके कार्यकर्ता कहां संतुष्ट है? जिस दिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा या राजनीतिक नियुक्ति हो जाएगी, उस दिन पराग जी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है। दूसरा ये कह रहे हैं ना साहब 2 दिन 3 दिन, ये 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं। अजय माकन जी आते हैं स्टेटमेंट दे देते हैं कि साहब 2 दिन में विस्तार हो जाएगा। अब इन्होंने दे दिया कि साहब हमने आला कमान के ऊपर छोड़ दी। अब आला कमान के ऊपर बात छोड़ दी, अब इनके जो नेता हैं वो गए इंडिया से बाहर। अब ये पता नहीं इंडिया से बाहर कब आएंगे, वो इंडिया से बाहर से जब इंडिया आएंगे इसके बाद में तो 2 दिन में से आने से रहे कि भाई 2 दिन में वो नेता आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो चीजें लॉलीपॉप देने वाली बात है ना, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। सोनिया गांधी तो बता चुकी है कि वही अध्यक्ष हैं, वही पार्टी संभाल रही हैं, तो फिर आप राहुल गांधी को लेकर इतनी टिप्पणियां? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्हीं के नेता ने बोला कि साहब राहुल ने पराग जी इन्होंने खुद ने बोला कि साहब हमने राहुल गांधी जी को अपडेट कर दिया है। तो राहुल गांधी जी को अपडेट कर दिया यानी कि राहुल गांधी जी को डिसीजन लेना है। तो जब राहुल गांधी जी को डिसीजन लेना है, राहुल गांधी जी इंडिया से बाहर जा चुके हैं, तो फिर आप बताइए कि 2 दिन में कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? तो ये कोई नया बहाना लाके ये 2 दिन की जगह पता नहीं 6 महीने 4 महीने जितने दिन है वो कोई पता नहीं, जिस तरह से 1.5 साल निकाले उस तरह से आने वाला टाइम निकाल देंगे। क्योंकि ये जिस दिन भी अगर नियुक्तियां हो जाएगी, राजनीतिक नियुक्तियां या मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो आज उस दिन आपको पता लग जाएगा राजस्थान की क्या स्थिति है इनकी पार्टी की। तो आपको तो फायदा होगा फिर, अगर अगले चुनाव तक भी नियुक्तियां नहीं हुई तो आपकी तो बल्ले बल्ले है फिर अगले चुनाव में, आप ये समझ रहे हैं क्या? नहीं, ये तो इनका इंटरनल, पराग जी इनका इंटरनल मैटर है, इनका इंटरनल मैटर है साहब, इनका इंटरनल मैटर है किस तरह से इनको राजनीतिक नियुक्तियां देनी है या मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। लेकिन हम जनता के लिए हम ये चाहते हैं कि भाई जनता का विकास अवरुद्ध नहीं हो, आप जनता का विकास करते रहिए। आज इन्होंने प्रशासन शहरों के संग लगाया हुआ है कि साहब हम 10 लाख पट्टे इश्यू कर देंगे। आज जयपुर में या राजस्थान के अंदर ये स्थिति है कि साहब 500 या 1000 पट्टे इश्यू किए, जबकि लाइनें लगी हुई है कि साहब हमको 1 लाख पट्टे गिरने। अरे भाई तुम बोलते हो तो वो करके तो बताओ ना जी। आपने कहा कि साहब हम इतने पट्टे इश्यू कर देंगे, क्यों नहीं साहब पट्टे इश्यू कर रहे? आज जनता त्रस्त हो रही है, लाइन लगी हुई है, जनता का काम ही नहीं हो रहा पट्टे इश्यू करने का, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है जनता का विकास करना ही नहीं है। विकास आपकी बात पर, ठीक है, आपकी बात पर अरुण जी को बहुत तेजी के साथ हंसी आई थी। अरुण जी किस बात पर हंस रहे थे बताइए? मैं पराग इसलिए हंस रहा हूं कि कई बार ये चुटकुले सुनाते ही हैं। लगातार मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये इनका इंटरनल मामला है, लगातार कह रहे हैं इंटरनल मामला है, और पूरे इंटरनल मामले में पूरी टांग अड़ाना चाहते हैं। तो जनता का कई बार जनता के विकास पे दिमाग लगाइए सब, जनता का विकास चाहिए हमको राजस्थान के अंदर। आज जनता त्रस्त हो रही है तो उसको आप बारी आए तो बोल लीजिए, और जनता का विकास में दो ना आप। अच्छा घर साहब सुन लीजिए, एक एक करके पट्टे कहाँ मिल रहे हैं, आज पट्टे के लिए तरस रहे लोग बाग। ठीक है चलिए सुन लेते एक बार अरुण जी को। फिर मैं पराग ये कहना चाह रहा हूं, मैंने शुरू में ही कह दिया था आपको, हाँ शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, ये 1.5 साल से एकमात्र उम्मीद में जी रहे हैं कि विस्फोट होगा। अभी सुरेश जी ने फिर घोषणा की है, आप इनके कैबिनेट बन जाने दीजिए, नियुक्तियां हो जाने दीजिए, विस्फोट होगा और सरकार गिर जाएगी और ये सरकार खुद बना लेंगे। अब ऐसे दिव्य सपनों का मैं क्या इलाज कर सकता हूँ? ये तो कहीं ट्रीटमेंट कहीं और लेना पड़ेगा। मैं तो आपको यकीन ही दिला सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग एनीवेयर और बहुत आराम से चल रही है। कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा बहुत शीघ्र और नियुक्तियां हो जाएंगी। राजस्थान की जनता बार बार हमको आशीर्वाद दे चुकी है, इसका हमको कोई अहंकार नहीं है, हमें संतोष है। लेकिन मुझे लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जनता को पसंद आ रहा है। जो आरोप आपने लगाया सुरेश जी के ऊपर, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं अब आप, हैं जी? कैसे गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं? आपने जो कहा ना ये तो ताजा मुर्दे होने का इंतजार कर रहे हैं। 3 महीने में ये मुर्दे को
क्या? जी हाँ, तो मैं कह रहा हूं 1.5 साल से हर 6 महीने में गुलाब जी कहते हैं कभी कि अब ये सरकार गिरने वाली है, कभी राजेंद्र राठौड़ साहब कहते हैं, इनका तो अनुमान ये है कि अब गिरने वाली है। अब इसका तो इलाज हमारे पास नहीं है, हम ये कहते हैं। चलिए, अब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हम क्या सुरेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लग रहा है उनको चाहिए थोड़ा काम करें। ठीक है गर्ग साहब। हाँ जरूर, आपका आगे मुझे तो इसीलिए हंसी आ रही है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार, मतलब ठीक है चलो हम कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ ना कि कब कर रहे हो? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं ना। आपने 1.5 साल निकाल दिए, अब हम यही तो जानना चाह रहे हैं ना कि क्या आप ये कंफर्म करके जा रहे हो कि 3 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? अरे सर, ये कई बार सुन चुके हैं पराग जी ये बात। इनके माकन साहब यहाँ आके कई बार बोल चुके हैं कि साहब अगले 3 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन ये 3 दिन करते करते आज 1.5 साल निकाल दिए। अरे तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमें तो जनता के विकास से मतलब है। आज जनता का विकास, आज जनता के अंदर देखिए आप, डेंगू के अंदर कितना जनता परेशान हो रही है। ठीक है सर, डेंगू के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आज हर हॉस्पिटल डेंगू के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो कहां इन लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था, एक फाइनल कमेंट हो जाए। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था देख लीजिए पराग जी, क्या स्थिति खराब हो रही है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट हो जाए। अरुण जी, अब आखिर में आपसे बहुत जल्दी से समझना चाह रहा हूं कि अजय माकन साहब को नई जिम्मेदारी मिली, उसके बाद कमेटी का गठन भी कर दिया गया, सारी चीजें हो रही हैं, मेल मुलाकात का दौर भी चल रहा है दिल्ली में, चाहे हम अशोक गहलोत साहब की बात करें या सचिन पायलट साहब की बात करें। आखिर में कोई नतीजा आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर 1.5 साल से जो ये कहा जा रहा है कि कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, इसका नुकसान आप लोगों को हो सकता है, इस पर कोई मंथन चल रहा है या फिर नहीं? बहुत आखिर में जल्दी से शॉर्ट में। देखिए, मैं तो शुरू से आपको कह रहा हूं कि बहुत प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ काम होता है। पूरा सोच विचार मंथन, एक एक एमएलए से ओपिनियन ली गई है, आपको मालूम ही होगा, पूरी एक्सरसाइज चली है यहाँ, हर कार्यकर्ता को इन्वॉल्व किया जाता है और ये होने वाला है फैसला। मैं रिपीटेडली आपको कह रहा हूँ कि अब ये पटाक्षेप होने वाला है और कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, नियुक्तियां होंगी और ये सरकार मजबूती से आगे बढ़ेगी। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, पटाक्षेप बहुत जल्दी हो जाएगा, एक फाइनल बहुत जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। पराग जी, यही पटापेक्ष होने वाला है। इन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि आने वाले टाइम में पटापेक्ष होने आना है, विस्फोट होने वाला है। आज जो इंतजारी हो रही है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपकी मुद्दे को पटाक्षेप कर देंगे बहुत जल्दी कि राजस्थान की सियासत कहां जा रही है। अरे सर, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो 1.5 साल में इंतजार कराया है वो आने वाले टाइम, चलिए इंतजार नहीं है, क्योंकि इंतजार की घड़ी, प्रमुख के चुनाव हो जाएंगे, इंतजार की घड़ी बहुत लंबी तो हुई, लेकिन अरुण जी की बात से लगता है कि अब नजदीक है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता। ठीक है, हम उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं। आज बड़ी बहस में समय इतना ही है, आप दोनों खास मेहमानों के साथ। हाँ अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए बहुत जल्दी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं पराग, हमने पूरे कार्यकाल में कभी मोदी जी से नहीं पूछा आपका ये विस्तार कब होगा। हमने गुजरात में किसी से नहीं पूछा, हमने वसुंधरा जी से कभी नहीं पूछा आप कब विस्तार तो सर आपको तो खुश होना चाहिए कि राजस्थान में विपक्ष सक्रिय है, ये इनका इंटरनल मामला है। चलिए आपको तो खुश होना चाहिए इस पर। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आज समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा जी आपका, सुरेश गर्ग साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो इंतजार और इंतजार, कब ये इंतजार खत्म होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अरुण शर्मा जो कह रहे थे कि जल्दी पटाक्षेप होगा, उम्मीद भी हम ये कर रहे हैं कि जल्दी पटाक्षेप हो और जनता के अगर रुके हुए काम है, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो वो भी सुचारू रूप से चलते रहें। फिलहाल आज बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।